बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। व्यू पॉइंट में खुशामदीद। नाज़रीन, जैसे आपको पता है कल हमने प्रोग्राम किया था, उसमें हमने कराची की ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से डिस्कस किया था, जिसमें हमने पानी की निकासी का, क्योंकि बारिश की जो पेशन गोई थी कई हफ्तों पहले से कर दी गई थी, लेकिन जो है वो पेशन गोई को मद्देनज़र देखते हुए जो है वो बल्दियाती इंतज़ामिया जो है हमारी उसने उस तरह से अपनी कारकर्दगी शो नहीं की थी। लेकिन आज की अगर मैं बात करती हूँ, मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची खुद हमें सड़कों पे नजर आए, जिस तरह से उन्होंने गली गली मोहल्ला मोहल्ला और सड़कों पे जाके खुद विजिट किया और पानी की निकासी को खुद पर्सनली देखते हुए जो है काफ़ी अच्छी उनकी कारकर्दगी नजर आई। तो इसमें तो अप्रिशिएट करना बनता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जो है, मतलब अक्सर ही लोग ने तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन किसी की अच्छाई अगर आप देखें तो ज़रूर आप उसको जो है अप्रिशिएट करें। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ जिस तरह से आपको पता है कि सवात में जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें जो है 18 लोग जो दरिया में जो है वो बहने की इतलात थी, लेकिन उसमें से जो है 15 लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी की जो है बाजी हार गया, और उसके साथ जो 3 लोग थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया। और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। इस हवाले से भी डिस्कस करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार नज़ाक के साथ, और दूसरे गेस्ट जो है उन्होंने भी हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है, उनका ताल्लुक भी मुत्तहदा कौम पाकिस्तान से है। मैं उनका भी खुशामदीद कहूँगी। आमिर सिद्दीकी साहब, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, मतलब मैंने अप्रिशिएट किया, लोग बोलते हैं अप्रिशिएट नहीं करते आप लोग मुर्तज़ा वहाब साहब की कारकर्दगी को लेके, मतलब कल तक जो है ज़ाहिर सभी उनको तनकीद कर रहे थे, लेकिन तनकीद की बात अगर असला होती है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या कहेंगे? देखें, डेफिनेटली जब बारिश होती है तो मसाइल तो कराची के लोगों बिल्कुल, को जैसे सामना मुझे करना याद आया पड़ता उस है। पे बिलावल साहब ने कहा था कि जो पानी वो बारिश होगी तो पानी भी हाँ, आएगा, तो जाहिर जितने है, थोड़ी बारिश होती है तो बिल्कुल जी, थोड़ा पानी बिल्कुल। आता है। हाँ जी। अच्छा, उसमें ये था कि कल की बिल्कुल आपने इंट्रो में आपने सही कहा कि कुछ जगहों पे पानी की निकासी बेहतर नहीं थी, लेकिन आज ऑलमोस्ट मैं भी आधा शहर घूम के आया हूँ। सही। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि कहीं भी मुझे पानी नहीं मिला। पानी नज़र नहीं आया, और ट्रैफिक बड़ा मोटरेबल है, सारी सारी सड़कें मोटरेबल हैं, और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखें, मैं समझता हूँ कि आप जितने मीडिया के लोग हैं या जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, जब वो क्रिटिसिज्म करते हैं तो डेफिनेटली हम लोगों को भी उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, और उनके जो पॉइंट वो बताते हैं कि यहाँ पे इश्यूज हैं, उनको फ़ौरन रिजॉल्व होना चाहिए। एग्जैक्टली। और मैं भी यहाँ पे जो वज़ीर बल्दियात हैं सईद गनी साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब, मेयर कराची, उनको अप्रिशिएट करूँगा कि आज मैं देख रहा हूँ कि न कि सिर्फ केएमसी बल्कि कराची के जितने मेट्रोपॉलिटन इदारे हैं वो सारे सड़कों पे हैं, और बिल्कुल। सारे लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं। ख़ास करके एमएनए, एमपीएस और जितने हमारे जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो सारे अपने अपने इलाकों में मॉनिटर कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बाकी जगहों पे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जीते हुए वो भी कोऑपरेट करेंगे और अपनी अपनी जगहों पे अपने अपने इलाकों में निकलेंगे, और जहाँ पे इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व होने के लिए बहुत कोशिश करनी चाहिए, सबको बिल्कुल। मिल के करनी चाहिए। देखें, जब भी इस शहर के अंदर कोई भी इशू होता है तो वो किसी अगर एक सड़क के ऊपर कोई पानी रुकता है तो वहाँ पे कोई ये तो नहीं है कि कोई पीपल्स पार्टी वाला या जमात इस्लामी वाला, एमकेएम वाला, वहाँ पे सारे शहरी कराची के ट्रैवल कर रहे होते सही हैं। बात है। तो हमें सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। और मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ कि जो क्रिटिसिज्म होता है, क्रिटिसिज्म के बाद अगर कोई काम बेहतर होता है तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। और आज तो मेरे ख्याल में कराची का मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है, हाँ जी, बिल्कुल। कराची के लोगों को काफ़ी दिनों बाद एक रिलीफ मिला है। और साथ साथ अगर कराची की सारी रोड्स मोटरेबल होंगी तो कराची के लोगों को बहुत रिलीफ भी मिलेगा, और एग्जैक्टली। मौसम को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव बात की है। मैं आमिर सिद्दीकी की जाने पड़ूंगी। आप क्या कहेंगे कराची की ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए, कल की निस्बत आज आपको कुछ बेहतरी नजर आई है? देखिए, कल भी हम अपने इलाकों में मौजूद थे और आज भी सुबह से हम मौजूद हैं। और अपना जिस तरह सर कह रहे थे कि सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। देखिए, सेवरेज का जो मसला है ना कराची का, सेवरेज का इशू अभी तक हल नहीं हो पाया है। सही। अब देखें, जितने भी नाले हैं या जो भी ड्रेनेज निज़ाम है, कब का निज़ाम है, अगर मुझे कोई बता दे कि 15 सालों के अंदर कोई ड्रेनेज के ऊपर, कोई सेवरेज के ऊपर कोई बड़ा काम हुआ हो, 10 से 15 साल हो गए। अब देखें, इस दफ़ा भी असेंबली के अंदर हमने ये बात उठाई, और लास्ट ईयर भी मैंने ये बात उठाई, S3 जो पहले S2 होता था और S2 कंप्लीट जो सिल्टेड हो चुका है। मैंने लास्ट बजट स्पीच में भी इनको याद करवाया था कि ये भर चुका है, जिसकी वजह से समंदर में गंदा पानी जा रहा है। और उसके बाद भी इन्होंने मीटिंग्स की, लास्ट ईयर पैसे रखे मगर उस पर खर्चा नहीं कर सके। 3 अरब रखे तो 2.5 अरब खर्च कर सके, पूरा खर्चा नहीं हो सका। ठीक। इस साल 10 अरब रुपए का थ्रू फॉरवर्ड था,
450 मिलियन लिखेगा, जिसपे सीएम साहब ने कल जो गुजरा हुआ 2 दिन पहले मीटिंग भी की है कि इसको ख़त्म करना है। तो देखिए सेवरेज का बहुत बड़ा इशू है और आज शहर की सूरत हाल सबके सामने है बिल्कुल। कि अगर आप कोई चंद रोड ले लें, बड़ी शाखा ले लें, मगर जो अंदर आप जब अपना मोहल्लों और गलियों में जाते हैं तो वहाँ क्या सूरत हाल है। तो हमारा सेवरेज का बहुत बड़ा इशू है कि जो कि एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर उस पर काम होना है। नहीं वो तो जाहिर है अब होना आप बहुत देखिए जरूरी है, नाथ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे उसके ऊपर काम होना बहुत में जरूरी चले है। सारे नाले ओवरफ्लो हुए हैं। हम कहते हैं कि देखिए सबने मिलकर काम करना है, मगर जो असल मसला है इंतजामी मामलात का। अब हम कहते हैं कि मुर्तुज़ा वाब साहब ने तो काम नहीं करना, उनके नीचे केएमसी का मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर बैठा हुआ है, उसके पास पूरा उसका स्टाफ है। आज देखें मसला क्या है कि डेवलपमेंट से ज़्यादा करंट एक्सपेंडिचर है। सिंध गवर्नमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर चारों सूबों में करंट एक्सपेंडिचर है, जो कि हम तनख्वाहें और मुलाजमीन के वाजिबात और ये चीज़ें दे रहे हैं। कल 2-4 साल बाद ये वक्त आएगा कि हमारा डेवलपमेंट का बजट नहीं होगा। क्या म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी साहब ने नालों की सफाई शुरू कराई? उनके पास हर साल उनको बजट मिल रहा है, सिंध गवर्नमेंट ही पैसे दे रही है केएमसी को। तो जब उनके पास बजट है, हम जो गवर्नमेंट हमसे नाराज होती है, हम कहते हैं कि देखिए चाहे एमपी हो चाहे वजीर हो, वजीर ने काम नहीं करना, वजीर के नीचे जो मशीनरी है वो क्यों हरकत में नहीं आती, वो बारिश के टाइम क्यों देखें सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 28 अरब रुपए आपसे ले रहा है, तो क्या उसका काम है स्वीपिंग करें? उसके बाद उनकी वेबसाइट पे खुद निशानदेही हो रही है कि वो क्या कर रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि इंतजामी मामला को बेहतर करें, बजट आपके पास मौजूद है, आप पैसा भी दे रहे हैं, मगर वो काम इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? असल में चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन की। आप जाएं छोटी छोटी जगहों पे, मेरे हल्के में हुसैनी यतीम खाना पानी से डूबा हुआ, सुबह से वाटर बोर्ड वालों के पीछे लगे हैं, उनकी गाड़ियां मंगवा रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है कि अमला गायब है। आप बड़े रोडों को छोड़ दें, चले शारा फैसल ले लें, अब आप इसमें शरफाबाद घूम लें, तारिक रोड की गलियां घूम लें, गुरु मंदिर चले जाएं, 3 अट्टी जाएं, मार्टन रोड, किलीटन रोड, ये सारी गलियां अंदर से भरी पड़ी हुई हैं। और हम देखिए, मैं मेयर साहब को नहीं कहता, मैं कहता हूँ जो इंतजामी मामला थे वो इतने इनके खराब हो चुके हैं कि वो इंतजामी जो कहीं किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक इंतजामी मामला बेहतर नहीं होंगे, मसाइल इसी तरह से रहेंगे। नहीं बिल्कुल, ये तो है, मसाइल को तो हम बाढ़ लगा हुआ है। नज़ारा साहब आपको पता है कि यहाँ पे जो है हर दूसरी घंटे में कोई ना कोई मसला जो है वो खड़ा हुआ होता है। हम सड़कों की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल ही आपके सामने, मतलब उसके ऊपर काम होना बहुत स्कोरिंग तो नहीं करना चाह रहा भाई, आई नो आप कभी भी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करते हैं, इस चीज़ से गुरेज करते हैं। काबिल एहतराम है भाई ने बात की, लेकिन बहुत अफसोस के साथ की बात करना पड़ रही है कि केएमसी और वाटर बोर्ड और जो इस तरह के मेट्रोपॉलिटन इदारे हैं, इनमें गोश्त मुलाजमीन की सबसे बड़ी तादाद एमक्यूएम के दौर में बढ़ती हुई है। और आपको हैरान होगी कि हजारों की तादाद में ऐसे लोग थे जो कभी ऑफिस में ही नहीं आए और घर बैठ के सैलरियां लेते रहे। इवन के कुछ लोग इनके जब एमक्यूएम लंदन थी तो वो जाके दूसरे मुल्कों में बैठे हुए थे, लेकिन उनकी सैलरी यहाँ से जारी होती थी। लेकिन गोश्त मुलाजमीन का एक बहुत बड़ा इशू है। मैं इनकी बात को सेकंड करता हूँ कि हमारे जो मुलाजमीन है उनका एक ट्रेंड बना हुआ है, एक माइंडसेट बना हुआ है कि हमने काम नहीं करना। इसमें बहुत सारी बेहतरी आई है। वाटर बोर्ड में मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि 1-2 मीटिंग में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पे बहुत बेहतरी आई है। गोश्त मुलाजमीन को उनको प्रेजेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम हुआ है। और बिल्कुल ये बात सही है कि जो हमारे मुलाजमीन हैं वो बिल्कुल काम नहीं करना चाहते, अपनी अपनी जिम्मेदारियां नहीं पूरी करना चाहते। जो भी पूरी करने भी जाता है तो वो चाहता है कि कुछ ना कुछ मिले तो मैं जिम्मेदारियां पूरी करूं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन जैसा भी आमिर साहब ने कहा कि बजट तो दिया गया है लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है। हाँ, इसमें कुछ इशू होंगे, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इन्होंने जो चीज़ें रेज की हैं उनके ऊपर काम होना चाहिए। खास करके मैं इनकी बात को सेकंड करता हूँ कि कराची का जो सेवरेज का सिस्टम है वो तकरीबन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ख़त्म हुआ है, उसको दोबारा से बनाने की ज़रूरत है। जिस तरह पिछली दफ़ा आप इनको याद होगा कि तारिक रोड और इस सारे एरिए में सेवरेज का सिस्टम दोबारा से डाला गया और उसमें अभी बेहतरी आई है। कराची का ऑलमोस्ट, क्योंकि एक तो हमें ज़ाहिर एमक्यूएम के दोस्तों की भी रिजर्वेशन हैं और हम भी इस पे हमेशा आवाज़ उठाते रहे
कि कराची की आबादी 3.5 करोड़ से ज्यादा है, जबकि हमें गिना अभी तक 2 करोड़ 2 करोड़ या समथिंग गिना जाता है। बिल्कुल। तो इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं कि ज़ाहिर है आपको बजट बनाते हुए भी फेडरल गवर्नमेंट को और हमारे इदारों को ट्रांसपेरेंट तरीके से सेंसिस करने की ज़रूरत है कि जितने लोग होंगे उसी के मुताबिक बजट भी होगा। और एक चीज़, अगर आप 1 किलो की चीज़ थैली है तो उसमें आप 3 किलो रखेंगे तो वो तो डेफिनेटली थैली को सही फटना ही बात है। है, तो बिल्कुल। इसमें मेरा अपना ख्याल ये है कि सबसे बुनियादी काम यह है कि हमें सेंसिस ईमानदारी के साथ अगर कराची के हो जाए कि हमारी आबादी है कितनी, उसके मुताबिक बजट बने। अब 1.5 करोड़ लोग अगर रह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हम उस शहर के अंदर रह रहे हैं जहां 15-20 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई अपनी आईडी नहीं है। सही। वो मुख्तलिफ जगहों से आए हुए लोग हैं, अफगानी हैं, इसी तरह हमारे अनफॉर्चुनेटली बिहारियों को अभी तक वो हमारी आईडी कार्ड नहीं मिल सके। बंगाली हैं। बंगाली हैं, बर्मीज हैं, दुनिया के शायद हर मुल्क से यहाँ पे लोग आके आबाद हुए बिल्कुल। हुए हैं। जिस मुल्क का 15 से 20 लाख लोग जिनके पास कोई आईडी नहीं है, हम ऐसे शहर के अंदर सही रहते हैं। बात है। तो ये सारी चीज़ें एड्रेस करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि मुलाजमीन की जहाँ तक ताल्लुक है, ये जो वज़ीर बल्दियात के नीचे हैं या मेयर कराची के नीचे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के लोग हैं, उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि बहुत अरसे से वो लोग बैठ के खा रहे हैं, उनको काम करना चाहिए। बिल्कुल। और मुर्तज़ा वहाब साहब को मैं इसलिए भी अप्रिशिएट करूँगा कि वो खुद सड़कों पे होते हैं और खुद मॉनिटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ बेहतरी आ रही है। लेकिन बुनियादी काम जो इन्होंने पॉइंट आउट किया है, मैं उसको इनको सेकंड करता हूँ कि कराची का जो सीवरेज का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, खास करके जो ओल्ड एरियाज़ हैं उनमें तो बहुत ही बुरी हालत सही है। बात है। तो उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में भाई असेंबली मेंबर असेंबली भी हैं, इन्होंने भी जी। असेंबली में बात की होगी। हम भी हर जगह पे बात करते हैं कि जो देखें जो चीज़ सामने है उसको तो कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता बिल्कुल। ना। अगर एक चीज सेवरेज लाइन खराब है तो उसमें तो कोई, मैं तो डिफेंड कर ही नहीं सकता कि सेवरेज लाइन नहीं है। सेवरेज लाइन, कराची का सेवरेज सिस्टम बेहतर करने की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा इसके ऊपर पैसा लगाने की ज़रूरत है। और जो गंदा पानी समुंदर के अंदर जाता है, इसको हमें इसके ऊपर भी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में अगर चीज़ें कुछ ना कुछ बेहतर हुई हैं और अगर इसी तरह से मॉनिटर करते रहेंगे हमारे MNA MPAs, बल्दियाती नुमाइंदे या मेयर कराची, वज़ीर बल्दियात, चीफ मिनिस्टर सिंध, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह। क्या कहेंगे आमिर साहब? देखिए सर ने जो बात की बिल्कुल ठीक है। मैं देखिए मैं आपको वही कह रहा हूँ कि एक आदमी के बस की बात नहीं है। सही बात देखिए है। मेयर साहब जो है वो क्या सारी जगहों पे तो नहीं जा सकते ना, यंगस्टर हैं, बहुत मेहनती हैं और हम तो जाती उनके साथ काफ़ी उनके साथ मुलाकात रहती है। मगर इशू वही है कि देखिए हम जो असेंबली में हमारे जितने MPs ने पॉइंट्स उठाए, जो चीज़ें उठाई, हम क्या उठा रहे हैं कि शहर का वो मुकदमा जिस तरह आप करीमाबाद अंडरपास ले लें। अब हमने कहा कि देखिए लाहौर में 45 दिन में बन जाता, वो सईद गनी साहब ने नहीं बनाना था। अब उन्होंने तो बजट रखा, स्कीम रखी, क्या इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और देखिए मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गोश्त मुलाजिम थे, होंगे और हो सकता है अभी भी हों, मगर अब किसने आइडेंटिफाई करना है। अब तो देखिए वसीम अख्तर साहब मेयर नहीं है ना, अब मुर्तज़ा बाब साहब 5 साल से हम तो खुद कहते हैं कि उनके खिलाफ डंडा उठाएं, उन मुलाजमीन के खिलाफ जो जॉब नहीं करते हैं। कि देखिए मेरे टैक्स के पैसों से उनको तनख्वाहें मिलती हैं, तो क्या वो नौकरी उन्होंने इसलिए ली है घर बैठ के तनख्वाहें लेंगे? अगर आज देखें आप KMC का, वाटर बोर्ड का, DMC, TMC और टाउनों के मुलाजमीन को आप उठा लें, उनकी हर महीने की अगर आप तनख्वाहें देख लें तो आप हैरान हो जाएंगे उनके पास कौन सा ऐसा मुलाजमीन नहीं है जो नहीं है। उनके पास ड्राइवर्स भी हैं, नायब कासिर, यानी पोस्टें भरी पड़ी हैं, बल्कि ज्यादा है उनकी ऐसे नहीं भरी पड़ी है। मगर देखिए अगर मैं कहता हूँ कि देखिए ये वो मामला है कि जिसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर अपने सूबे को आगे निकालना है और दूसरे सूबों के बराबर लाना है तो हमें इंतजामी मामला को बेहतर करना होगा। उसमें कोई सियासी जमात को भी मैं कहता हूँ पॉइंट स्टोरिंग नहीं करे कि खुदारा इसको समझ लेंगे ये वो चीज़ है कि जो हमें बस से बदतर की तरफ लेके जाएगी। आज सियासतदानों को गालियां क्यों पड़ती हैं? वो बाहर, आई एम सो सॉरी, करीमाबाद का जो जिक्र किया था अंडर बाईपास का, तो मतलब उसके सराउंडिंग की दुकानें वो कितनी मुतासर हुई है, वहाँ पे लोगों के कितने कारोबार जो है वो बंद हो गए। 2 साल से तबाह हम असेंबली में हमने वही प्रोजेक्ट उठाए कि देखिए सियासतदानों को गालियां पड़ रही हैं, किसकी वजह से? ब्यूरोक्रेट्स की वजह से। ये ब्यूरोक्रेट्स और इंतजामिया के जो लोग हैं, इन लोगों को कोई सियासतदान नहीं कहता कि काम डिले कराओ, उन कामों पे 100% फंड्स भी हैं मगर नहीं कर रहे। अब देखिए हम तो मुस्तकिल कमिश्नर के दफ्तरों के बाहर घेराव डाल रहे हैं, DC के पास जा रहे हैं, DIGs को नोट कराते हैं कि भाई सब चीज़ें गलत हो रही हैं। और उसमें मुझे ये यकीन है कि कोई भी पीपल्स पार्टी सियासी जमात उनको नहीं कहती होगी कि नहीं करो, मगर वो इतने हटदरम हो चुके हैं
कि उन्होंने बिल्कुल सोच लिया कि आवाम के वो देखें वो मसाइल हैं जिस पे किसी सियासी जमात को एतराज नहीं हो सकता। सही बात है। मगर रोजमर्रा के मामला में अगर कोई गटर भी भरा हुआ है तो वो वाटर बोर्ड ने कंप्लेन करके करना है। मगर क्या जब तक एमपीए कॉल नहीं करेगा, जब तक कोई नोटेबल बंदा कॉल नहीं करेगा, उन्हें आते ही नहीं है। तो ये तो अफसोस की बात है ना। फिर हमारे डिपार्टमेंट्स कर क्या रहे हैं, मतलब फिर इन डिपार्टमेंट्स का घर पर बैठ जा बंद कर दे डिपार्टमेंट एक्चुअली सारे। एक मजाज बना हुआ है अनफॉर्चुनेटली, है ना? एक लोगों का एक माइंडसेट बन गया कि हमने जो भी सरकारी मुलाजिम है उसको जॉब करके सैलरी नहीं लेनी बल्कि घर बैठ के लेनी है। और जो लोग भी जॉब पे जाते भी हैं तो वो कम से कम ये देखते हैं कि हमें पूरे दिन का मिलेगा क्या। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये लोग अवाम को फैसिलिटेट करने के बजाय लोगों के लिए पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बनते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है कि जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं वो टाइम पे ऑफिस कैसे आएँ, टाइम पे अपनी जिम्मेदारियाँ कैसे निभाएं। मैं जैसे भाई कह रहे थे, मुझे 100% यकीन है कि अगर एक ऑफिस में 20 लोगों की जरूरत है तो वहाँ पे 30-35 लोग होंगे, लेकिन कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो बीइंग ए नेशन हमें एक इस माइंडसेट से बाहर आना होगा और हमें काम करने की ज़रूरत है। जब तक हम काम नहीं करेंगे, और ये कोई वजीर, मशीर या एमपीए, एमएनए, चीफ मिनिस्टर कभी ये नहीं कर सकता कि जी उनके सर पे डंडा लेके खड़ा हो जाए। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत सारा इस हवाले से काम किया और केएमसी की टैक्स कलेक्शन बेहतर हुई है और बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अगेन मैं कहूँगा कि जिस तरह एक एमक्यूएम के दोस्तों का, जमात इस्लामी का, मुझे पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई है कराची में, उसमें सब लोग ये ऑन बोर्ड थे और सब ने इसको कोऑपरेट भी किया है, फैसिलिटेट भी किया है। और सारे लोग इस चीज़ पे देखें, हम जो भी लोग हैं, चाहे पॉलिटिकल लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन रहना तो सबने शहर में ही है ना। एक गली के अंदर अगर मेरे पड़ोस पे एमक्यूएम के एक दोस्त रहते हैं, अब हमारे घर पे पानी आएगा तो डेफिनेटली उनके घर पे भी आएगा। ये हो ही नहीं सकता कि पानी को तो नहीं पता कि मैं पीपल्स पार्टी से हूँ, भाई एमक्यूएम से। तो जाहिर है डेफिनेटली अगर हमें इस शहर को बेहतर बनाना है तो हमें सारी चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। और खुशी की बात यह कि इस दफ़ा मैं असेंबली की स्पीचेस सुन रहा था तो बेशक अपोजिशन की तरफ से क्रिटिसिज्म भी हुआ है। सारी बात अली खुर्शीदी साहब को मैं सुन रहा था और बाकी जितने इनके एमपीएस उनको मैं सुन रहा था, लेकिन उन्होंने पॉजिटिव सजेशन दिए। अच्छी बात यह कि सिंध असेंबली का माहौल बहुत अच्छा था, सारे पढ़े लिखे लोग थे। मुझे पहली दफ़ा सारी स्पीचेस सुनने का मौका मिला तो मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान के किसी प्रोविंस में इतना फ्रीक्वेंटली और इतने ज्यादा लोग नहीं बोले जितना सिंध असेंबली में और बोले। सबको प्रॉपर टाइम दिया गया और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को भी इसका क्रेडिट जाता है। और सारे लोगों ने, जहाँ पे थोड़ी बहुत तलखियां होती हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, तंज भी होता है, चीजें भी होती हैं, लेकिन बहुत अच्छी स्पीचेस हुई हैं अपोजिशन की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से भी। और एक अच्छा जेस्चर शो किया गया है बानिस्बत पंजाब, केपी या बलूचिस्तान के। मेरे ख्याल में सिंध असेंबली ने बड़ा वाइब्रेट होके यहाँ पे बजट के ऊपर काम किया है। सब अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है और साथ साथ मैं समझता हूँ कि मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात है कि देखें, अब तो कोई रीज़न ही नहीं है ना कि हम लोग, मेयर कराची भी पीपल्स पार्टी का है, वज़ीर बल्दियात भी पीपल्स पार्टी का है, चीफ मिनिस्टर भी पीपल्स पार्टी का है। अब तो हमारे पास कोई एक्सक्यूज भी नहीं होगा। और फिर दूसरी बात है कि अब हम ये भी नहीं कर सकते कि ज़ाहिर पहले तो ये था कि नामालूम अफराद आते थे, शहर बंद करा देते थे, अपनी मर्जी से काम कराते थे, मर्जी से काम नहीं करने देते थे। अब वो भी एक्सक्यूजेज सारे खत्म हुए हैं। सारे लोग नामालूम अफराद, अब सबको पता चल गया कि ये मालूम अफराद है। तो इसमें हम सबको मेरे ख्याल में मिलके, अगेन मैं ये कहूँगा कि काम करने की ज़रूरत है। और जिस तरह एमक्यूएम के दोस्त हमारे काम कर रहे हैं तो इनको भी मैं अप्रिशिएट करूंगा। ठीक है, वो नामालूम अफराद का सभी आपने जिक्र किया, नामालूम अफराद थे कौन, किस जमात से उनका ताल्लुक था? सबको पता है, आपको भी पता है। देखें, सबसे ज्यादा मीडिया को सबसे ज्यादा मीडिया को इसलिए पता है ना कि एक शख्स लंदन से रात 8 बजे स्पीच शुरू करता था, तुलुए सहर तक वो स्पीच होती थी, उसमें जो मर्जी वो शख्स बोलता था, 1 मिनट के लिए भी पाकिस्तान का मीडिया उसको कट नहीं कर सकता था। ये थे नामालूम अफराद। ठीक है, यही तो रिस्ट्रिक्शंस अभी ये भी हमें, हम लोग जो मतलब जाहिर सी बात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं या फिर हमारे सीएम आ जाते हैं तो फिर हम कट नहीं कर सकते। तो लाइव तो कट जाहिर होता ही नहीं था। कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती है जिनको आप कट नहीं कर सकते, उनको सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। को भी पता है। देखें, अब तो ये लोग, मैं सबसे ज्यादा, मैं आपको बताऊं, मैं सबसे ज्यादा एमक्यूएम पाकिस्तान को इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ
एक 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 खास मेंटेलिटी से ये लोग निकल के एक कौमी धारे के अंदर, और मैं समझ रहा हूँ कि सबसे ज्यादा इनकी सेक्रीफाइसेस हैं कि जिन हालात में ये लोग निकल के एमक्यूएम पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए इनको। बिल्कुल ठीक है, मैं आवर सिद्दीकी साहब के पास आऊंगी, लेकिन शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक्स वाली गुफ्तगू हुई थी सरदार नज़ाकत साहब से। आमिर सिद्दीकी साहब आप क्या कहेंगे? सरदार नज़ाकत साहब की पूरी गुफ्तगू सुनी होगी आपने। वही बात है ना, 2016 के अंदर वो चैप्टर क्लोज हो गया। सही। और अगर पूरे पाकिस्तान में कोई सबसे बड़ी कुर्बानी दी है तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने। लेकिन सरदार नज़ाकत साहब ने आपको अप्रिशिएट किया है इस चीज़ पे। नहीं देखें, बिल्कुल सही बात है। और हम कहते हैं कि अगर सबसे बड़ी कुर्बानी है कायद को छोड़ के उनको, क्योंकि वो उन्होंने मुल्क के खिलाफ बात की और हमारे मुल्क के खिलाफ थी, और उन्होंने वाकई बहुत सारी चीजें ऐसी की थी जिससे शहर को नुकसान पहुंचा। सही बात है। तो उसके बाद जब हम आ गए, हम आज असेंबली में हमने देखें, इस सिंध असेंबली को यही क्रेडिट जाता है कि सिंध असेंबली में 100% अपोजिशन ने तकरार की और अपोजिशन को पूरा टाइम मिला, उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। आपस में नोक झोंक होती है, हमारा काम है कि चीज़ों को उठाना, कि चीज़ें बेहतर हो, और हमें यकीन है कि हम उठाते हैं फ्लोर पे इसीलिए ताकि इंतजामिया जागे। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ सिंध हो या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो, वो स्कीम दे देते हैं, प्रोजेक्ट रखते हैं, उसके बाद काम इंतजामिया ने करना है। हम यही कह रहे हैं कि देखिए 16 के बाद वो उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है और अब शहर में कोई ऐसा हालात नहीं है, कोई किसी को धमकी दे या किसी के साथ बदतमीजी करे, कोई वायलेंस करे। तो शहर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गया। और दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारी आबादी को कम लिखा गया। आज देखिए बंगाली हो या सारे लोगों, उनके पास एनआईसी भी नहीं है। पीटीआई भी एतराज करती हुई आई है, आप लोगों ने देखिए हम कहते हैं ना, हम कहते हैं नया, आप लोग भी इससे रजामंद थे? नहीं, रजामंद नहीं थे। और हर जगह पे बात होता है, हम कहते हैं नया एनएफसी अवार्ड होना चाहिए, उसके तहत मेरे शहर और मेरे सूबे को मिलना चाहिए। ठीक है। वो शहर जो मुल्क को पैसा देता है, सिंध का कैपिटल कराची जो मुल्क चलाता है, पूरे मुल्क को इकोनॉमी में हिस्सा सबसे बड़ा डालता है, हम हर जगह कहते हैं नया एनएफसी अवार्ड करें, उसके तहत पैसे दिए जाएं ताकि हम अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकें। आज देखें दुबई, कतर 2004-05 में सब जंगल थे, आज हमारा शहर कहाँ पहुँच रहा है? क्योंकि हमारे पास लोग बढ़ते जाने, पूरे पाकिस्तान से, दुनिया से शहर में आते हैं, यहाँ पे पथारे लगाते हैं, अरबों रुपए कमा रहे हैं। तो क्या है कि पूरी दुनिया से लोग और पूरे पाकिस्तान से लोग शहर में आ जाते हैं। आज देखिए लोग बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, हमारा हर निज़ाम फेल हो चुका है। चाहे वाटर सप्लाई की लाइन हो, पानी की एक मिकदार है ना, आप जिस जगह पे 2 करोड़ लोगों की आबादी हो, वहाँ पे 4 करोड़ लोग हो जाएं, तो पानी की लाइंस कहाँ से लाएंगे? सीवरेज का भी यही मसला है। सही बात है। तो रोड्स की भी यही हालत है। ट्रैफिक दिन ब दिन क्यों बढ़ी? आज शहर के अंदर 7 मिलियन गाड़ियाँ डेली ट्रेवल करती हैं, 7 मिलियन 70 लाख गाड़ियाँ। अच्छा। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर, जब आप देखें ना, एक रोड की कैपेसिटी है ना, उस रोड पे आप ओवरलोडिंग करेंगे, ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगी तो रोड बैठ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रोज खराब होता जा रहा है, रोज ब रोज आने वाले दिनों के साथ बेड़ा गर्क होता जा रहा है। तो फेडरल गवर्नमेंट को हमने भी जोर लगाया, मगर सीएम साहब ने खुद कहा इस दफा फेडरल गवर्नमेंट ने 86 बिलियन रुपीस के प्रोजेक्ट दिए अलग से सिंध गवर्नमेंट को। तो बहुत अच्छी बात है, मगर बेहतर यही है कि एनएफसी अवार्ड हो, हमें ज्यादा हिस्सा मिले, क्योंकि अब जो पैसे मिल रहे हैं 2010 का फार्मूला था। 86 बिलियन जो उन्होंने दिए हैं वो किस हवाले से दिए? 86 बिलियन सिंध गवर्नमेंट को स्कीम्स दिए प्राइम मिनिस्टर ने अपने अलग पोर्टफोलियो में। एक तो एनएफसी वफाकी स्कीमें दी हैं, ये पहली दफा सीएम साहब ने खुद स्पीच में बताया। अच्छा, ठीक है। और सीएम साहब ने ये भी कहा कि बिजनेसमैन जा रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारे पास वसाइल नहीं है। सही बात है। अब देखिए वसाइल क्यों नहीं है कि आज एनएफसी अवार्ड नहीं हुआ और सिंध को वही 2010 के फार्मूले से पैसे मिल रहे हैं। हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ चुका है, हमारी चीजें बढ़ चुकी हैं, और जिस तरह से दूसरे सूबों को पैसा दिया जा रहा है हमें भी इस तरह से मिलना चाहिए। और आखिर बात यह है ना कि देखिए अब हमारे जो हालात हैं, अब हमें हर हाल में अपने शहर के अंदर डेवलपमेंट करानी होगी। अब देखिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्कुल हालत हुई है, अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई, हम कहते हैं कि अब फिलहाल रोड नहीं बनाए, पानी की लाइन और सीवरेज को बेहतर करें। अच्छा, इस पे तो हमारे पास इदारों को भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। आप क्या वो देखिए एसबीसी है जाए
वो अप्रूवल्स दे देते हैं, मतलब आप एक कैपेसिटी होती है ना, आप उसको देखते हुए फिर वो ग्राउंड प्लस 4 बन रहे होते हैं। ये सारी चीजें भी हाँ, बहुत इसमें बहुत सारी मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट्स जिसमें वाटर ये जो एंड सीवरेज जो है वो पोर्शन है। माफिया बिल्डर्स हैं, एग्जैक्टली, जो जहाँ पे ग्राउंड+2 की परमिशन है वहाँ ग्राउंड+6 हो जाता है, सही बात 4 है। हो जाता है। वो डेफिनेटली इदारों की इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली, लेकिन मैं समझता हूँ कि शहर में एक जो भाई ने जिस तरह बात की, जो एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना हुआ है, सारे पॉलिटिकल लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, गोली और गाली की सियासत कम हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। हर तरह से अल्लाह का शुक्र है कि सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि देखें, अगर आप पाकिस्तान के बाकी सूबों से कंपेयर करेंगे तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग बेहतर हैं। 2 दिन पहले अकल देखें स्वात में जिस तरह लोग जी बिल्कुल, 2 मैंने भी घंटे अपने तक इंट्रो में चीखते जिक्र रहे, किया। चिल्लाते रहे, लेकिन उसको रेस्क्यू नहीं कर सके। वो लोग जो अपने आप को फरिश्ते कहते हैं, जो कहते हैं कि हम तो पता नहीं केपी में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, जो पीटीआई के लोग हैं, तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। और आप अच्छा, हैरान अफसोस होंगी कि जो करना था जो स्वात की वो क्रेन थी, जी स्वात की जो क्रेन है, आज मुख्तलिफ अखबारात ने छापा है कि जी वो इस्लामाबाद जब अली अमीन गंडापुर साहब प्रोटेस्ट करने आए थे जी तो वो सारी क्रेनें साथ ले आए, वो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों के अंदर खड़ी हैं। तो जाहिर है जब इस तरह की मैनेजमेंट होगी, सारी चीज़ें होंगी, तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, हम तो मतलब उनको उनके साथ अगर अपने सीएम साहब को और अपनी गवर्नमेंट को कंपेयर करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा बेहतरीन नज़र आती है। हमारे सीएम साहब, भाई को पता है, भाई उनके साथ काम कर रहे हैं, बहुत कॉम्पिटेंट है माशाल्लाह, उनको सारी चीज़ों की नॉलेज भी है। तो डेफिनेटली सूबे के अंदर मसाइल हैं। हमें सबसे बड़ा मसला मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक, जो दिन ब दिन कराची की आबादी बढ़ रही है, और ख़ास करके एक तो कुदरती तौर पे बढ़ती है, वो भी बढ़ रही है, और ख़ास करके जो दूसरे शहरों से माइग्रेशन हो रही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 2-4 हज़ार लोग तो मेरे ख्याल में तो रोज़ाना इस इंजेक्ट आबादी हो को रहे हैं रोक तो शहर हम के सकते अंदर। हैं नहीं, लेकिन उसके लिए हम कोई प्रॉपर प्लान तो तैयार कर सकते डेफिनेटली हैं ना, मतलब डेफिनेटली उस उनको प्लान करें, और किस साथ तरह साथ से सारी चीजों को लेकर चलना है। सेंसेस अगर ईमानदारी से हों, ईमानदारी से होगी तो फिर फेडरल गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए कि एक शहर के अंदर अगर 2 करोड़ आबादी आप गिन रहे हैं, लेकिन वहाँ पे है 3.5-4 करोड़, तो फिर बजट तो उसी हिसाब से बनता है ना। अगर हम मिसाल के तौर पे एक घर के अंदर अगर 4 लोग हैं, तो हम 4 लोगों का बजट रखेंगे, तो बंदे अगर हमारे पास 8 होंगे तो शॉर्टफॉल तो होगा ना। तो एग्जैक्टली, ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक पूरे पाकिस्तान से लोग कराची शहर के अंदर आते हैं, कम टाइम के लिए आते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। सही रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इस शहर के अंदर 2 से 3 हज़ार लोग इंजेक्ट होते होंगे। सही आप बात है। अंदाज़ा कर लेना कि कितनी बड़ी तादाद बन रही है। तो इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उनको आप रोक तो नहीं सकते। कोई यहाँ से अगर कोई केपी के शिफ्ट हो रहा है, या केपी कराची शिफ्ट हो रहा है, बलूचिस्तान या कहीं का भी, उसको आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसके लिए प्रॉपर तरीके से सेंसिस होना चाहिए, मरदमशुमारी होनी चाहिए। उन लोगों को वहाँ ना गिने, उनको यहाँ गिने जो लोग यहाँ पे आके काम करते हैं। क्योंकि अगर बंदा आके वहाँ पे यहाँ पे काम कर रहा है तो यहाँ का सेवरेज भी यूज़ करेगा, पानी भी इस्तेमाल करेगा, खाने की चीज़ें सारी सर्विसेज यहाँ से सही लेगा, बात है। तो उसको यहाँ पे काउंटिंग होनी चाहिए उसकी, यहाँ पे सेंसिस के अंदर उसको शामिल होना चाहिए। फिर उसी हिसाब से बजट बनेगा, तो फिर हम लोग शहर के अंदर कुछ कर सकेंगे। क्योंकि बिल्कुल, ये दिन ब दिन पॉइंट जिस इनका तरह बहुत नई आबादियां इम्पोर्टेंट बन है। रही हैं, नए गोड़ बन रहे हैं, नई चीज़ें हो रही हैं, तो उससे शहर के मिसाल में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तो इसके ऊपर मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक बड़ा संजीदगी से हमारी गवर्नमेंट को भी, हमारी अपोजिशन को भी, हमारे जितने इदारे हैं, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, सबको इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि हमें इन मिसाइल से इन फ्यूचर कैसे हमने उसको वो करना है। ठीक है आमिर साहब। देखिए, जो आबादी की बात हुई ना, आबादी बढ़ने की, ये सबसे अलार्मिंग सिचुएशन है। एग्जैक्टली, अब देखिए, जो आबादी बढ़ रही है ना, हर साल आपको पता है कितने बच्चे आ रहे हैं पाकिस्तान में? हर साल 20 लाख बच्चे बढ़ रहे हैं पूरे पूरे पाकिस्तान में। आप ओके। मुझे बताएं, 20 लाख बच्चों के लिए क्या मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या मैं उनको आगे आने वाले 5 सालों में स्कूल ला सकता हूँ? वो बच्चे कहाँ जाएंगे जो हम ऑलरेडी अभी हमारे हर सूबे के अंदर, किसी सूबे में 80 लाख, हमारे सूबे में 78 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है? अब देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फेडरल गवर्नमेंट इसके ऊपर फ़ौरन काम करे, एग्जैक्टली, चारों सूबों को अपने साथ बिठा ले, जो आबादी का बढ़ना है। और एक तरफ आप कहते हैं हमारे पास यंगस्टर हैं, तो 20 साल बाद जब वो यंगस्टर बूढ़े हो जाएंगे, उनके लिए क्या हमारे पास चीज़ें हैं? जाहिर है तो फिर देखिए, और आबादी का जो सिलसिला बढ़ना आगे जो है ना, बढ़ेगा, ये जाहिर इसके है। ऊपर अभी तक कोई होमवर्क शुरू ही नहीं हो रहा। सही बात और इस खतरनाक साइन है,
हम कहते हैं हम जितनी तेजी से बढ़े हमारे पास कोई फ्यूचर हमें प्लान नजर नहीं आता। मुस्तफ़ा कमाल साहब की मैं स्पीच सुन रहा था, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, उनकी स्पीच असेंबली की मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि दुनिया में पाकिस्तान शायद वाहिद पहले नंबर पे है जिसकी आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है ना, तो ये बहुत खतरनाक बात है। हमें इसके ऊपर, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हाँ, है, सही पूरी बात है। दुनिया में इसके ऊपर काम हो रहा सही है। बात है। तो उसमें एक तो मेरे ख्याल में हमारा जो मजहबी एलिमेंट है उसको भी इनको ऑन बोर्ड करना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए, चीज़ों में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में ये बहुत अलार्मिंग है जिस तरह एग्जैक्टली। भाई बात कर रहे नहीं थे। देखिए, सही। पिछले आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा जब ज्यादा चैनल्स नहीं थे, पीटीवी पे एक कैंपेनिंग चलती थी, 2 बच्चे खुशहाल कराना। तो बिल्कुल। अब वो मैंने तो देखा कुछ सालों से हमें कहीं कोई कैंपेनिंग नहीं, टीवी से गायब हो चुकी है, नहीं, वरना पहले बिल्कुल नहीं। पीटीवी पे हम देखते थे एड आता था 2 बच्चे खुशहाल कराना। हाँ जी। और देखिए आपके पास वसाइल है नहीं, हम मुल्क पूरी आईएमएफ से लोन ले रहे हैं, दूसरे कंट्री से लोन लेते हैं, तो क्या हमारे पास, हम देखें ना जो अलार्मिंग सिचुएशन है, हम सिर्फ मुल्क को इस तरीके से चला रहे हैं, धक्का दे रहे हैं हाँ, हकीकत कि बात है। आने वाले वैसे बस आमिर एक दिन साहब की गुजर बात गया, ना अब कल दुरुस्त है। यहाँ परसों पे मैंने देखा है कि जो लोग खाना पीना अफोर्ड नहीं कर रहे, उनके 5-5 6-6 हमारे बच्चे पास देखिए हैं, तो फ्यूचर। कैसे उनकी तालीम, उनकी सेहत के ऊपर तवज्जो देंगे? देखिए मतलब लोग चारों ये चीज सूबे, सोचते मैं हुए कह रहा हूँ भी चारों चलते सूबे हैं। और फेडरल गवर्नमेंट हाँ। ये बैठे और इसके ऊपर नजरसानी करे कि हमें करना क्या है, हमारी डायरेक्शंस क्या होंगी, क्या मुल्क ऐसे तो आप मुल्क नहीं बनते ना, आगे चलते हैं। तो अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप उठा लें फिगर्स, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के 20 लाख बच्चे साल में जब आ रहे हैं, तो उनका हम क्या, हमारे पास तैयारी है, कोई सूबे तैयार है क्या, उनका हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, हम उनको कहाँ स्कूलों में लेके जाएंगे, सही कौन बात से है। कॉलेजों में जाएंगे जो बच्चे, तो इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। क्योंकि देखिए फेडरल गवर्नमेंट का प्लानिंग और सारा फेडरल गवर्नमेंट देती है, तो वो ना बैठ रही है ना काम कर रही है। मुस्तफ़ा कमाल ने बात की, आज देखें क्या, हम मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि दवाइयों का जो बजट है वो आईएमएफ से ज़्यादा बजट है, जो हम आईएमएफ से पैसे लें उससे ज़्यादा हम दवाइयों पे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो क्या दवाइयाँ मिल पा रही हैं लोगों को? हम ये कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान के ऊपर इसकी कोई अभी तक प्लानिंग नहीं आ पा रही, फेडरल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही कि इनके ऊपर काम शुरू करें। ठीक है, सही है। क्या कहेंगे निज़ाम देखिए साहब? बिल्कुल मैं इनकी बात को सेकंड करता हूँ कि जो अलार्मिंग सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर है, मेरे ख्याल में बड़ा एक और इशू है ये जो आबादी का है। और जिस तरह मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी मैं पढ़ रहा था, और ख़ास करके हमारे जो फेडरल मिनिस्टर हैं उन्होंने फ्लोर ऑफ दी हाउस पे खड़े होकर कहा कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ रही है, तो इसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। और देखें, काम करने के साथ साथ मैं एक चीज़ को और ऐड करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में जो प्लान बनता है वो 50 साल का, 100 साल का, कम से कम 25 से 30 साल का रोड मैप बनता है कि हमने मुल्क को किस डायरेक्शन के अंदर लेके जाना है। हमारे यहाँ कोई सारी चीज़ें हेडाकिज्म पे चल रही होती हैं, कहीं पे भी हम यो संजीदगी से कोई 10 साल का एक हम लोग आज तक चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी नहीं कर सके कि अपने सही मुल्क बात को है। हमने किस वाकई। तरफ लेके जाना है। हाँ। इससे पैसे ले लिए, उससे पैसे ले लिए, क्लाइमेट चेंज के पैसे आ गए, आईएमएफ के पैसे आ गए, सऊदी अरब के आगे, वो तो चल रहे हैं, लेकिन हम कम से कम हमारी फेडरल गवर्नमेंट कोई 25 साल का, 50 साल का एक इकोनॉमी का चार्टेड बना के, एक प्लान बना के सारे सूबे उसके ऊपर ऑन बोर्ड हों और उसमें अपना अपना इनपुट दें, ताकि 25-50 साल का कोई प्लान हो, फिर जाके मुल्क तरक्की की राह पे चलेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ गुफ्तन, निशिस्तन और बर्खास्तन की बुनियाद के ऊपर हुकूमतें चलाएंगे तो फिर इसी तरह चलेंगे। हाँ, बिल्कुल तो सही। हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और मेरे ख्याल में जो भी पॉलिसी बने, कम से कम उसकी 50 साल की पॉलिसी होनी चाहिए। मैं आज किसी एक मीटिंग में गया हुआ था, तो वहाँ पे मुझे आईपीपीज वाले दोस्त हमारे थे, उन्होंने मुझे ब्रीफ किया वहाँ पे कि हमारे साथ इस दफ़ा आईपीपीज वालों के साथ जिस तरह जुल्म सितम उन्होंने किया कि पहले भाई आप लोगों के जो गवर्नमेंट के एग्रीमेंट्स थे उनको आप डेफिनेटली आपको उनका ऑनर करना है, नहीं तो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप खत्म कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह जोर जबरदस्ती करके उनके खत्म करवाए जा रहे हैं, उनके जो 12 सेंट थे, अगर वो डॉलर रेट बढ़ा है तो उसका बेनिफिट 36 सेंट का आ रहा है, तो उसमें उन बेचारों का तो कोई कसूर नहीं है। एक तरफ हमने उनकी बात सुनी, दूसरी तरफ गवर्नमेंट की बात सुनते हैं, लेकिन कोई हमारे पास कोई प्लान नहीं है कि हम मुल्क को आगे 25-50 साल के बाद हम कैसे लेके जाएंगे। प्लान किसी भी चीज के लिए एक साल के अंदर जैसे भाई ने कहा, एक साल के अंदर 20 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो फिर इसका मतलब 4-5 साल बाद हमारी आबादी डबल हो जाएगी। सही बात है। तो और वही तो उसका कोई प्रॉपर प्लान नहीं किया गया है, कोई प्लान नहीं किया गया। हमें इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और जो
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपनी अपनी रिजर्वेशन शो कर रही है पाकिस्तान के साथ जो आबादी का इशू है इसके ऊपर, और मेरे ख्याल में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की बिल्कुल। जरूरत है। अब देखिए, सबसे जो अगर गवर्नमेंट को हम कई दफ़ा प्राइम मिनिस्टर के साथ ये कह चुके हैं कि आप जो है ना सबसे पहले टैक्स रिफॉर्म करें। सही बात है। देखिए, सबसे बड़ा आप ये जो सऊदी अरब से पैसे ले रहे हैं, दुबई से ले रहे हैं, ये हमें पैसे कब तक मिलेंगे? हर साल तो नहीं मिल सकते। आज देखिए, और ये रिटर्न भी तो करने हैं इशू क्या पैसे। है कि मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं आपको, कोई भी चाहे कि आप नाम नहीं ले सकते, कोई भी आप चीज़ ले लें, वो एक आम आदमी टैक्स भर रहा है। ये जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, यहाँ पे कोई फॉरेंसिक ऑडिट नहीं है। असल जो टैक्स में घपले हैं, जब तक देखिए टैक्स की रिफॉर्म नहीं और वन विंडो नहीं बनेगा, अब कोई माल लाता है, ड्यूटी भरता है, वहाँ से वो रिफंड करवा रहा है, तो हमारे पास कोई एफबीआर के पास मैकेनिज्म ही नहीं है। किसी के ऊपर 5 करोड़ टैक्स निकलता है तो 5 लाख रुपए देके वहाँ से अपना खत्म करवा के आ जाता है। तो देखिए, सिंध रेवेन्यू बोर्ड बना, अपने अच्छा काम कर रहा है। हाँ। मैं देखिए सिंध रेवेन्यू बोर्ड में भी, एसआरबी के अंदर भी फेडरल गवर्नमेंट के लोग शुरू में लिए गए, मगर वो काम कर रहे हैं। अब क्या है कि उनका काम इतना बेहतर वो अंदाज से लेके चले गए, 300 अरब क्रॉस करके चले गए। तो अगर हम फेडरल गवर्नमेंट के अंदर अपना एफबीआर में रिफॉर्म लेके आ जाए, तो खुदा की कसम 2 साल के अंदर हम इस दलदल से बाहर आ जाएंगे। हमारे पास इतनी टैक्स कलेक्शन है कि टैक्स चोरी हो रहा है। जो बड़े बड़े सनतकार हैं, जो टीवी पे भी आके बैठते हैं, वो तकरीबन जब उनकी तरफ ये रिफॉर्म्स होंगी तो लग पता चल जाएगा, आवाम के सामने चीज आएंगी किस कदर उन्होंने मुल्क को लूटा है। आज देखिए, उनकी एक फैक्ट्री से उन्होंने 20-20 फैक्ट्रियां बनाई हैं और मेरा मुल्क जो है खसारे की तरफ चले गया। तो ये क्या वजूहत हैं कि ये कौन सा मैकेनिज्म? पूरी दुनिया में इस तरह कहीं नहीं है कि एक फैक्ट्री से 20 फैक्ट्रियां बन जाए और मुल्क खसारे में जा रहा हो। तो जब तक टैक्स रिफॉर्म देखें, शुरू टैक्स रिफॉर्म से करें, मुल्क आगे जाता है तो मेरे टैक्स ख्याल से। से सभी के ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ना किसी सियासतदान को छोड़ना चाहिए, ना किसी नहीं, पुलिस देखिए, वाले को, ना किसी सिविलियन को, मैं आपको एक इवन मीडिया का भी जो नहीं, इसमें फिर देखिए, मैं होना आपको एक चाहिए, चीज़ ऐड सबके कर रहा हूँ, होने देखिए, चाहिए। सियासतदान जेलों में भी जाते हैं, आवाम से गालियां भी खा रहे होते हैं, बुरा भला भी आवाम के नजरों में आ रहे होते हैं। क्या कभी बिजनेसमैनों का एहतसाब हुआ है कि कौन से बिजनेसमैन है जिन्होंने अपनी ऑडिट करवाई हो? जहाँ बिजनेसमैन और उनकी बात आती है तो वो खड़े हो जाते हैं चैम्बर्स को लेके, मगर इनको हर हाल में एफबीआर को टैक्स रिफॉर्म पे आना हो। गवर्नमेंट को अगर अपने पास पैसा लाना है तो टैक्स रिफॉर्म पे आए, वो रिफॉर्म्स हो कि जो हर गरीब आदमी खुद जाके टैक्स भरे। यानी उसकी पसंद का टैक्स हो कि वो भर सके। अब आप टैक्स 100 रुपए की जगह 1000 लगा दें, कोई नहीं देता तो चोरी होती है। तो जब तक निजाम में इस्लाहत नहीं आएंगी, आप आगे नहीं लेके जा सकते। वैसे भी लोग ना बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं लोग, मेरे ख्याल से इस वजह से भी अब टैक्सेस में चोरी करने लगे हैं कि हम इतने टैक्सेस देते हैं लेकिन हमें कुछ रिटर्न नहीं मिलता। ये भी एक अलमिया है। लोग बहुत डिसअपॉइंट हो गए। टैक्स देने वालों की तादाद है कितनी पाकिस्तान के अंदर? कोई मैं इनकी बात को सेकंड करता हूँ कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो सूट वूट पहन के शाम को आके टीवी पे बैठ के लेक्चर दे रहे होते हैं बाकी लोगों को, इससे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स तनख्वाहदार तबका दे रहा है। तो जो सूट वूट पहन के बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे होती है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इदारे हैं, चाहे आर्मी चीफ हों या प्राइम मिनिस्टर हों, सारे उन्हीं से मिलते हैं, उन्हीं को फैसिलिटेट करते हैं। भाई आप इनसे पहले पूछो तो सही कि आपने टैक्स दिया कितना? एक फैक्ट्री से 20 फैक्ट्रियां बनी है तो फिर मुल्क कैसे डिफॉल्ट हुआ? मुल्क को भी तो फिर उसी तरह ग्रो होना चाहिए था। हमारे यहाँ बिल्कुल टैक्स कलेक्शन की बात जिस तरह भाई ने की, मैं भी सेकंड करता हूँ कि ग्रास रूट लेवल से शुरू करना चाहिए और उन लोगों को टैक्स नेट में लाना चाहिए जो लोग आज तक अपने वकीलों के पीछे छुपते हैं, अदालतों के पीछे छुपते हैं, या बार्गेन करके वो अपने आप को बचाकर फैक्ट्रियों पे फैक्ट्रियां बना रहे होते हैं, अपने एसेट में इजाफा कर रहे होते हैं, लेकिन मुल्क को कुछ नहीं मिल रहा। सही बात है ये, बल्कि मेरे ख्याल से जो ऐसे इदारे ना उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस, उनका भी ऑडिट होना चाहिए। मैं ऐड करता हूं, हमने वाटर सेवरेज कॉर्पोरेशन के एमडी को ऑफर दी कि आए हर घर के ऊपर 200 रुपए पानी का बिल फिक्स कर दें, जो दे ही नहीं रहे कि मैंने सर शुरू करते हैं मिल के। देखिए अब ये वक्त आ चुका है कि आपने हर महकमे की, हर इदारे की रिफॉर्म करनी है। सही बात है। इसके बगैर आप सूबा हो, चाहे मुल्क के फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हो, सूबे के इदारे हो, आप आगे चल ही नहीं सकते। आप साल लगा लेंगे, 2 साल 5 साल, उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं होगा हाथों में। तो अब ये वक्त है और ये वक्त की जरूरत है कि हर इदारा अपनी रिफॉर्म करे। हम वाटर बोर्ड को कहते हैं आए हम आपके पार्ट बनते हैं, हम कहते हैं 200 रुपए घर पे बिल दे देंगे, वो भर सके। जो नहीं भर रहे उससे 200 तो मिलेंगे, तो कम से कम हम उन लोगों को सिस्टम में तो लाएं कि देखिए जब तक उन लोगों को सिस्टम में लाएंगे, कोई पानी पी रहा है बाजार से, तुम 60 रुपए की बोतल ला रहे हो, पूरे महीने का 200 रुपए बिल दे सकते हैं। तो हमें उन लोगों को सिस्टम में लाना होगा और मेहनत करनी होगी कि हम जब तक हर बंदा अपना हिस्से का टैक्स अदा करे, पानी का बिल भरे, गैस का बिल दे, बिजली का बिल, देखिए सारी चीजें मेहनत से होंगी। जब तक आप महकमे नहीं उठेंगे, पानी का बिल भी लोग नहीं भर रहे, पानी ले रहे हैं,
तो देखिए कब पानी तक, आता ही देखिए नहीं है, बात लोग ये है ना कैसे, कि लोग गवर्नमेंट कहते हैं हम टैक्सेस दे रहे देखिए होते हैं, कब तक बिल्स पे गवर्नमेंट, कर रहे होते हैं, लेकिन हमें तो पानी देखिए नसीब ही नहीं मिसाल है। इस तरह से ना, आप कब तक अपनी जेब से पैसे भरेंगे, हाँ, चाहे सही स्टेट बात है। गवर्नमेंट हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, कब तक खसारे में चलेगी। तो अब ये कि मैदान में उतरना होगा, और रिफॉर्म्स के बगैर आपका कोई भी महकमा ले लें, सही। बगैर रिफॉर्म्स के अब आगे आप नहीं बढ़ सकते। हम तो कहते हैं कि आए, हम आपके पार्ट बनते हैं, आपके साथ कैंपेनिंग करते हैं, उतरे मैदान में और हर चीज की रिफॉर्म करें और लोगों को लेके आए उस तरफ कि भाई आप अगर कोई चीज यूज कर रहे हैं उसकी आपको पेमेंट करनी है। बिल्कुल, ये देखिए कितना अच्छा विजन है, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों को गाइड किया है। तो आप लोगों को तो मेरे ख्याल से इस चीज़ में एक साथ बैठ के और इन सारी चीज़ों पर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। ये इदारों के लिए सजेशन दे रहे हिदायत हैं थी कि इदारों के अंदर रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। नहीं, इदारे भी तो जाहिर सी बात है, देखिए, गवर्नमेंट ही उनके इसमें ऊपर इसमें चेक एंड बैलेंस एक रखेगी एक ना मैं अपना। अप्रिशिएट करना चाहता हूँ मेयर कराची को कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का जो टैक्स कलेक्शन हुई है वो बहुत बेहतर हुई है। और इसी तरह से अच्छा लोगों को टैक्स नेट में लाया गया है वहाँ पे केएमसी में। इसी तरह अगर बाकी इदारे भी जितनी चीज़ें हमारी हो रही हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है या चाहे वाटर बोर्ड है, सारी चीज़ें अगर हम प्रॉपर तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क में बेहतरी है। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सरदार नज़ाकत साहब, आपका ही बहुत शुक्रिया। आप आमिर साहब आप आए और जो है प्रोग्राम में गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपने मेज़बान नदास होते इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।